मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी गवाही जो न सिर्फ एक जीवन की कहानी है, बल्कि परमेश्वर की महिमा का जीवित प्रमाण है। यह गवाही है अपोस्टल डॉक्टर अंकुर यूसुफ नरूला जी की। मसीह में आने से पहले साल 2002 से 2003 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब अंकुर नरूला जी अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके दादाजी कैंसर से पीड़ित हैं। उन्होंने लोगों से सुना था कि मसीही लोग प्रार्थना करते हैं और लोग चंगे हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसमें रुचि नहीं दिखाई। उनके परिवार वाले दादाजी को चर्च लेकर जाते थे, लेकिन उनका खुद का विश्वास उस समय तक नहीं बना था। कुछ समय बाद उनके माता पिता भी चर्च जाना शुरू कर दिए, लेकिन अंकुर जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, क्रिश्चियन मत बनो, ये कुछ नहीं है। वो मंदिरों में जाते थे, धर्म में गहराई से जुड़े थे, परंतु उन्हें नहीं मालूम था कि यीशु धर्म नहीं बदलते, जीवन बदलते हैं। जीवन में अंधकार की घड़ी 2004 में एक कुत्ते के काटने से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। बार बार अटैक आने लगे। इलाज करवाया, डॉक्टरों से लेकर हर जगह प्रयास किया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। वो गहरे अवसाद में चले गए। आत्महत्या का विचार हर दिन उनके मन में आता। वे सोचते, अब बस, मैं इस जीवन से थक चुका हूं। आशा की किरण उसी समय उनके घर में एक मसीही दंपति आए। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। अंकुर जी सोचने लगे, मैंने हर रास्ता देख लिया, इसे भी आजमा कर देख लेता हूं। रात 8 बजे वे पहली बार चर्च गए, नशे की हालत में। प्रार्थना के दौरान उन्होंने एक अद्भुत अनुभव किया, जैसे उनके शरीर में करंट दौड़ गया हो। उन्हें एक नीले रंग की नई नियम की किताब दी गई और कहा गया, रोज 20 मिनट प्रार्थना करना। उन्होंने मन ही मन सोचा, 20 मिनट, ये तो बहुत ज्यादा है, पर उन्होंने शुरुआत की। परिवर्तन की प्रक्रिया उन दिनों वे जुए और नशे के आदी थे। एक बार पूल क्लब में उनका झगड़ा हो गया, जिस वजह से इस सब से उनका मन टूट गया। फिर चर्च से एक कॉल आया, क्या आप रोज शाम को चर्च आ सकते हैं? उन्होंने कहा, हाँ। धीरे धीरे उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। बपतिस्मा के लिए भी खुद को तैयार किया। बपतिस्मा लेने से पहले उन्होंने अपने दोस्त से कहा, चलो आखिरी बार शराब पी लेते हैं, फिर तो नहीं पी पाएंगे। लेकिन उसी समय उनके पास्टर ने टोक दिया और उन्होंने उसी दिन से शराब, नशा, जुआ सब कुछ छोड़ दिया। प्रभु में बढ़ना और चुनौतियां बपतिस्मा के बाद भी मानसिक संघर्ष खत्म नहीं हुए। अटैक अब और बढ़ने लगे, पर वे जानते थे कि सत्य में चलना है, पीछे नहीं मुड़ना। बाइबल उनके लिए दवा बन गई। जब भी अटैक आते, वे बाइबल पढ़ते। 4 से 5 घंटे या उससे अधिक पढ़ते, तब जाकर चैन मिलता और सो पाते। हर दिन परमेश्वर से संगति बढ़ती गई। 2005 में उन्हें दुष्ट आत्मा से पूर्ण छुटकारा मिला। वह भी तब जब उन्होंने लगातार 5 से 6 बार 40-40 दिन के उपवास रखे। परमेश्वर ने उनसे कहा, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। चंगाई पाने से पहले एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया, पेट में जलन की समस्या के साथ। उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की। अगले दिन वह व्यक्ति मछली खाकर गवाही देता है, मैं ठीक हो गया। अंकुर जी हैरान रह गए। मिलती जुलती बीमारी उन्हें भी थी। गुस्से में आकर उन्होंने सारी दवाइयां फेंक दी और परमेश्वर से कहा, अब मैं दवाई नहीं लूंगा। और उसी दिन उन्हें भी चंगाई मिल गई। सेवकाई में वृद्धि वे अफ्रीका के एक प्रभु के दास को अपना मेंटर मानते थे, जो अब प्रभु में सो गए हैं। 2007 में परमेश्वर ने उन्हें बिना एड्रेस के एक मसीही परिवार तक पहुंचाया। वहीं से खाम्बरा कलीसिया की शुरुआत हुई और फिर प्रभु ने उन्हें बहुतायत से उपयोग करना शुरू किया। आज अंकुर नरूला मिनिस्ट्री भारत की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली चर्च सेवकाई बन चुकी है। हर सप्ताह हजारों लोग चंगाई, छुटकारा और उद्धार की गवाही देते हैं। प्रिय भाई और बहनों, यह गवाही हमें यही सिखाती है, शुरुआत छोटी हो सकती है, केवल 20 मिनट की प्रार्थना से, लेकिन यदि आप निरंतर मसीह में बने रहे तो वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर आपको भी महान रूप में उपयोग करने लगे। आप ईमानदार रहे, वचन में बने रहे
और परिस्थितियां कैसी भी हों, कभी पीछे मत मुड़े। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।